देखो, सामने दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है, बाके बेह है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 गाली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। गाली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ गाली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, 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 गाँव बस अब यही दिलदार है। गाली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। गाली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, 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 ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन। तेरे पग ऊपर नुपुर झनकार करे, तेरी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो, ऐसे टेढ़े टेढ़े को ध्यान धरे माया रो। हाँ लटपटी बाग सो लपेट मन ले गयो, ओ लटपटी बाग सो लपेट मन ले गयो। अरे बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा।
कमर में बांधे पीला पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, हो लटा पटा, लटा पटा, हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, तेरी नजरें लट घुंघरारी, हाँ मार रही मेरे दिल पे कटारी, देखो तेरी नजरें लट घुंघरारी, अरे मार रही मेरे दिल पे कटारी, और श्याम वर्ण जैसे कारी घटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, हाँ लटा पटा है लटा पटा, हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। मिलते हैं उससे बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी स्नेह बिहारी, हो मिलते हैं उससे बांके बिहारी, हो बांके बिहारी स्नेह बिहारी, हरी राधे राधे जिसने रटा, हाँ मेरो मन है गयो लटा पटा, हो लटा पटा, हाँ लटा पटा। सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करें भगत हो
आरती माई दोई बिरिया करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया। सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया अतर चढ़े दो दो शिशियाँ अतर चढ़े दो दो शिशियाँ माई धोई बिरिया करें भगत हो आरती माई धोई बिरिया करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया। लाए नदन बन से पुलवा माई दोई बिरिया लाए नदन बन से पुलवा माई धोई बिरिया हार बनाए चुन चुन कलियां हार बनाए चुन चुन कलियां माई धोई बिरिया करें भगत हो आरती माई धोई बिरिया करें भगत हो आरती माई धोई बिरिया। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया मेवा खीर सजी थरिया मेवा खीर सजी थरिया माई धोई बिरिया करें भगत हो आरती माई धोई बिरिया करें भगत हो आरती माई धोई बिरिया। लाल बरन सिंगार करें माई धोई बिरिया लाल बरन सिंगार करें माई धोई बिरिया धूप कपूर चढ़ी चुरिया धूप कपूर चढ़ी चुरिया माई धोई बिरिया करें भगत हो आरती माई धोई बिरिया करें भगत हो आरती माई धोई बिरिया। पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई धोई बिरिया गुप्तेश्वर की पीर हरो माई धोई बिरिया काट विपत की भई जरिया काट विपत की भई जरिया माई धोई बिरिया करें भगत हो आरती 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 माई धोई बिरिया।
मृत्युंजयवाय नमः। और छोड़ दो यश स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् मुच्यते नमस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे स्वाहा। इतना भी रखो जो कि चूहे थोड़ा थोड़ा और मेरे देवाय तुभ्यं नमः स्वाहा। परम गुरुदेवाय नमः स्वाहा। अभीष्टाय नमः स्वाहा। अभीष्टाय नमः स्वाहा। अभीष्टाय नमः स्वाहा। आवाह देवताभ्यो नमः स्वाहा। परम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। क्या होती है आप थाली ले लो भैया, जल खींच दे अग्नि जल घुमा दो। वसुते स्वाहा। धराय स्वाहा। उदय भय तब ये समय अतुल उत्सव तो सब जगह होती है और उत्सव का नाम है प्रसन्नता, उमंग, उत्साह, सोत्साह से जहाँ ये सब होता है भगवान वहाँ स्वयं संरक्षण संरक्षण दीक्षा पूरी बंधन सिंदूर लगाइए, माथे में लगाना और दाहिने अंगूठे में लगाना चाहिए। यहाँ से गंगा जी निकली है धर्म उद्धार की सारे संसार का उद्धार हो, कहाँ भगवान के चरण से निकली गंगा है ना। नमः स्वाहा। राजप्रियाय नमः स्वाहा। प्राज्ञोक्त्यै नमः स्वाहा। कुल धर्मणे स्वाहा। कर्मणे स्वाहा। धर्मणे स्वाहा। विशेषाय स्वाहा। विशेषाय स्वाहा। नमः स्वाहा। दक्षिणाय स्वाहा। पुरुषाय नमः स्वाहा। व्यात्मने स्वाहा। गौरी शंकराय नमः स्वाहा। 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 नमः स्वाहा। नकली छोड़ दो, एक दो नकली छोड़ दो, नकली हिंदू वाम की नकली छोड़ दो। स्वाहा पंडित जी तो लाए एक जगह तेरे बाद में बैठो आप। चलो आ जाओ और आ जाए यहाँ। चलो भैया स्वाहा। नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। स्वाहा।
को इधर देखने के लिए देवताभ्यो स्वाहा ओम वासुदेवताभ्यो स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो देवभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो दीर्घेभ्यो स्वाहा ओम श्री परमात्मने स्वाहा। चला जिंदगी में गुरु मंत्र ओम गणपते स्वाहा ओम देवताभ्यो स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा ओम वासुदेवताभ्यो स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम दिव्योगाय स्वाहा ओम महायोगाय स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम दिव्योगाय स्वाहा ओम महायोगाय स्वाहा ओम महेश्वर्यै स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा ओम वासुदेवताभ्यो स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा ओम सर्व इसका क्या बैठ स्वाहा स्वाहा स्वाहा
बुढ़िया मुहास वाली कलश देखना, कलश जंगल में थी, वो मोड़ लो ऊपर। जल चला हाँ फिरा दिए महाराज जी। चले आप लोगों को गुरु मंत्र लिया किस में? ओम देवताभ्यो स्वाहा, ओम देवताभ्यो स्वाहा। छोड़िए। ओम देवताभ्यो स्वाहा, ओम देवताभ्यो स्वाहा, ओम देवताभ्यो स्वाहा, ओम स्वाहा 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 स्वाहा। भाभी जी जल में लोटन जल वही को भी तो पत्ते नहीं तुम कहीं नहीं मार महाराज मुझे नवे करवा दे रहे हैं, पकड़ा कल देंगे। रोज क्या होगा गलाई होगा तो भी मार ना गलाई करवाएंगे खीर कहीं नहीं मार ऐसे ही बड़े को ऊपर में चाहिए भाई सुंदर श्री सूत्र निकाल लो। अरे है ना। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमामि कृष्णं सत्य सुभाष संतान काल छोड़ दे भाई भाभी जी समझ कैसे शेर पूरी ले और स्वाहा बोला तो छोड़ देना। स्वाहा। आप आहुति छोड़ो। ओम श्री चतुर लक्ष्मी विद्या महोरा से पाठे निचारु कुसुमी आत्मा धर्म धारा मूल्य धारा संजो कुंडलो राजे देवा स्वाहा। ओम श्री नमः स्वाहा। ओम काना सरस्वती वाजे वाजे मति या वसु स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा, ओम श्री स्वाहा, लक्ष्मी स्वाहा। शांति भगवती भूल जाती हो भाई। डालो नौकरी डालो बस। अब दीपक महाराज जी चल घुमा दी ना घुमा लो महाराज जी पकड़ो माचिस है पकड़ो 10 दीपक जलाना अभी। बेटा माचिस 2 थाली से गाय पूजन थाली कहाँ गई? पूजन थाली तुम्हारे पास है। बस लो भैया 10 जलाओ 10। दीपक जला के सब दीपकों को ऐसे लगते जाओ जलाओ। ओम नारायण नमः।
मुखवाहिने नमः व्याख्याने नमः विश्वाय नमः विश्वासमय नमः देवैक्यो नमः देवैक्यो नमः। एक एक दीपक उठा के रखते जाओ चारों को। निशान कौन है? हाँ हाथ बना के रखते जाओ। उठे निशान कौन है या कौन है? गीताजी अब यहाँ लक्ष्मीभ्यो अग्ने नमः नैऋत्ये नमः। इस कौन है? एक गणेश जी के पास रखते हैं। गणेश जी के पास, आपको गणेश जी के पास। विष्णुभ्यो नमः विष्णुभ्यो नमः ओम नमः नमः ब्रह्मणे नमः। समझ गए? वहाँ है ना नीलाय नमः ऊपर ही रख दो। जहाज़मेभ्यो नमः गणपतिभ्यो नमः। एक यहाँ जीव के पास हवन की जीव के पास यहाँ रख दो। हवन पीठ के पास नमः। चावल ले लें। चावल इंजन की थाली चाहिए। लो ये चावल लो। संपूजिता मया देव्यो योगिन्यः सर्वाशुभः मम यज्ञं निर्विघ्नं देना, देना, देना। सब जगह छिटा दो। छोड़ दो। अब देखो ये बात की गलवा ओ राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ मोर मुकुट माथे पे गा प्यारे जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो योगा छवि को मैं मन में बसाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 जय श्रीकरणम आत्माधिपतिनम देवाधिपतिनम। प्रणाम करके आ जाइए आरती। झूठ हो सकते कि मुझे मौका दी गए।
वही तो शूटिंग करो तुम फोन नहीं परसों फाइनल है, परसों आज नहीं कल फाइनल पैसा जा रहा है ना। सच्चायते कामः कामक्रोधोऽभिजायते क्रोधात् 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 भवति यत्मोहैषवोत् विश्वकामधुत देवान् भावयन्ति ये देवा भावयन्ति अग्निहो वैश्वानरः देवारुणाः कृष्ण तो कहना ही क्या है, वो तो और सौंदर्य युक्त है। तो लिखा है कि वही महात्मा योगी बनकर के जब तप कर रहे थे पाने के लिए, तो भगवान ने कहा गोपी बन के संभव है। तो वही गोपियों ने कहा है कि सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा पुण्य क्या है दुनिया में? कपड़े का दान करना, ये भंडारे करना, भोजन करना, प्रसाद पाना, ये जो हम दान करते रहते हैं समय समय पर। लोग यहाँ देखा, कल हमने चावल लेकर आ गए, लोग चढ़ाते रहे, ठीक है। ये सब दान एक समय आने पर मिट जाते हैं। कपड़ा है फट जाएगा, भूखा है आज खाया कल फिर भूखा हो जाएगा। धन है वो भी एक दिन मिट जाएगा। तो गोपियों ने बहुत सुंदर बात कही, तव कथाम मृतम तप्त जीवनम, ये उनके शब्द है गोपी गीत के। सार आपको सुनाई दे रहे हैं क्योंकि आज काफी अच्छे लोग भी आए होंगे जो शायद सुनना भी चाहते हैं, तो 5-10 मिनट सुनाएंगे, ज्यादा नहीं। और एक परंपरागत इसलिए निर्वाह करना चाहिए। हम लोग तो 7 दिन में ही विसर्जन कर देते हैं। सुबह कथा करते हैं, दोपहर को हवन, शाम को पूर्णाहुति, इसी समय 5 मिनट चलते हुए गीता पाठ, गीता का सार। 7 दिन ही समय होता है। अब यहाँ तो चलो आज भी कल भी चलता रहता है, क्योंकि राजा परीक्षित ने 7 दिन की कथा सुनी। सप्तमे आहनी, क्या लिखा? आहनी कहते दिन को। अब ये 9 दिन 10 दिन तक भागवत ठीक है, चलते रहना चाहिए, पर 7 दिन ही होना चाहिए शास्त्र के अनुकूल। शास्त्र 7 दिन के लिए कहता, आप 10 दिन भी करते रहो, 12 दिन भी कहो, 15 दिन भी कहो, उसकी कोई। सप्तमी आहनी, 7 दिन को राजा परीक्षित को श्राप लगा। तो लिखा है कि जल लेकर के उन्होंने कहा था कि सप्तमे आहनी, ठीक 7वें दिन तक्षक तुम्हें काट देगा, मृत्यु हो जाएगी। वाक वज्रम विषसर्जा, वाक वज्र यानी श्राप, वाणी रूपी वज्र चला दिया था। 7 दिन की भागवत होती है, 8वां दिन होता ही नहीं। ठीक है, 8वें दिन हम लोग तो 7वें दिन भी भंडारा खिला देते हैं, शाम को भंडारा हो जाता है। यहाँ चलिए एक दिन भंडारे के लिए, तो थोड़ी परंपराओं पर भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ी शास्त्रों के लोक प्रसिद्धि जरूरी है कि लोक मत मानना चाहिए, पर शास्त्र मत सर्वोपरि है। लोक मत जरूरी नहीं है जितना शास्त्र मत। मत शास्त्रम प्रमाणम थे। भगवान क्या कहते हैं? प्रमाण क्या है? मैं नहीं हूं प्रमाण, मत शास्त्रम, जो शास्त्र। क्योंकि शास्त्र क्या है? श्रुति और स्मृति। एक श्रुति होती है, एक स्मृति होती। श्रुति कहते वेद को, और स्मृति जैसे पाराशर स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, मनुस्मृति, ये 2 होते हैं। एक श्रुति होती है, एक स्मृति होती है। और भगवान ने कहा श्रुति स्मृति ममई वाक्य, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है, इसका पालन होना चाहिए। अब जो वेद में लिखा हम वो मानेंगे। हम प्रायः हमें तो जिंदगी में शायद ये 700 कथाओं में 7 पर कोई जगह कुछ बुरा बोल देता है, जिंदगी चुभता रहता है। ऐसे कथा यदि चुभ जाए तो जिंदगी बन जाएगी।
किसी की बुराई या बुरी बात को लेकर बैठे हो आप घर में। काश ऐसा भगवान की कथा लेकर बैठ गए होते। महाराज जी ने ये बोला है हमें ये करना है, जिंदगी बदल जाएगी। संसार की बातों को लेकर के चुप गई वो, पर ये कथा शब्द है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्म बेजानियात, वेद शब्द को ब्रह्म ही कहना चाहिए। इसका नाम अक्षर है, ये क्षर नहीं होता, मिटता नहीं है। इसीलिए तो देखो मोबाइल यहाँ और अमेरिका में बैठे हुए बात हो रही है, ये शास्त्र में पहले लिखा है। सब मिटता है, शब्द नहीं मिटता, कैच करा जा सकता है, निकलते ही हर चीज मिट जाती है, शब्द नहीं मिटता। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। क्या पहले तो अच्छा चलिए पुराण रखा हुआ है, वेद रखे हुए हैं। पहले वेदों को जब हमारे विद्वान ब्राह्मण होते थे तो लिखा है कि वो विद्वान ब्राह्मण वेद को सुनते थे बस, इसलिए इनका नाम श्रुति रखा गया था। श्रुति का मतलब जो सुन करके, कोई वेद की पुस्तक नहीं, ब्राह्मण के तो वेद, इसलिए कहते थे भैया दो वेद जानते तो द्विवेदी जी है। उस आधार पर ये नाम रखे गए थे। ये तीन वेद के ज्ञाता हैं तो त्रिवेदी जी हो गए, चार वेद वाले चतुर्वेदी जी हो गए। अब दुर्भाग्य है, अब तो वैसे ब्राह्मण देवता मिल जाए बड़े अच्छे। हमारे यहाँ जो विराजमान है, जो ब्राह्मण मूर्तियां हैं, जिनको आज भी गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, दुर्भाग्य है कभी कभी कहना पड़ता है कि दो वेद क्या, दो मंत्र भी याद नहीं है। क्या करोगे? ब्राह्मण का शरीर मिलकर के यदि हमने ब्रह्म विद्या हासिल नहीं की, यदि हमें चार वेद नहीं आते तो चार वेद चार मंत्र तो याद कर ले। हम अपनी जीवन के लिए तो बोला, यजमान के लिए क्या करना, कोई जरूरी नहीं है कि हम यजमान के लिए मंत्र बोलेंगे। जब हमारे जीवन में वेद नहीं रहेगा, क्योंकि वेद क्या है? वेद शिव है, वेद विष्णु है। वेद शिव शिवो वेदो, वेदाध्यायी सदा शिवा। वेद साक्षात शिव है। वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भी सदा शिव का रूप हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को लोग पहले भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, पैर पड़ते हैं, क्योंकि यज्ञ की सफलता ब्राह्मण के भोजन से होती है। क्या? ब्राह्मण के भोजन से होती है। ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक दक्षिणा देकर, चरण धुल के, प्रणाम करके, उसको प्रसन्न करके, लिखा है कि जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या? अब आजकल तो सब ये बफर वाला आने वाला सिस्टम है। पार्टियों में भी ये भंडारा इतना प्रेम ईश्वर से नहीं है जितना साफ फेरे वाले से हुआ। और यहाँ 108 लगा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। क्या अभी यज्ञ होता है, देखो कैसे चक्कर लगाते हैं। केवल कर्मकांड नहीं है, हमारी जिंदगी नहीं बदलती। जब तक हम शास्त्रों को सही सही सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें उससे भविष्य में फल प्राप्त नहीं होगा, न शांति प्राप्त होगी। फिर हम बोलते हैं शास्त्र गलत है। क्या लिखा है शास्त्रों में? क्या लिखा है? अरे शास्त्रों में क्या नहीं लिखा है? यदि हम शास्त्रों को सुनना चालू कर दें, शास्त्रों को यदि हम सुनना आरंभ कर दें, गीता ऐसा कौन, भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया, ध्यान योग का वर्णन किया, भक्ति योग का वर्णन किया। गीता में ध्यान योग का वर्णन किया, त्याग का वर्णन किया। भगवान ने कहा त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग में शांति है। बोलो शांति है कि नहीं? रात को शांति मिलती है कि नहीं? असली शांति तो जाने के बाद ही मिलती है दुनिया में। पर जीते जी यदि शांति आपको चाहिए तो रात को मिल जाती है, जब आप खो जा, त्याग कर देते हैं। देखो उस पल आप त्याग, इसलिए भगवान ने शब्द में ध्यान, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। जब आप दुनिया का त्याग करते, देखो सुबह चेहरा कैसा, बिल्कुल एकदम प्रसन्न, और एक दो रात ना सो, फिर देखो दुनिया को देखते रहो, चखते रहो, घूमते रहो, पागल हो जाओगे 2-4 दिन बाद। इसलिए शास्त्र ने जो कहा है वो त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन थोड़ी त्याग करके देखो, बड़ी शांति। रात को जब हम दुनिया त्याग देते हैं तो कितनी शांति में चले जाते हैं, एकदम टेंशन फ्री। सुबह उठते एकदम फ्रेश चेहरा हो जाता है। त्याग में शांति। वो तो बोलने वाले नहीं है, पंडित जी यदि उनके कानों तक पहुंचा दिए, क्या
पंडित जी ने यदि कुछ शब्द, क्योंकि ये संस्कृत वही शब्द गीता के जो हम बोलते प्रवचन है, पर जो हम श्लोक बोलते हैं वही शब्द है जो भगवान के मुख से निकले थे। गीता वही है, गीता वही है जो भगवान के मुख से निकली हुई थी। इसलिए लिखा है कि गीता का शुभारंभ जब भगवान ने किया था और गीता जब पूर्ण हुई तो राजा अर्जुन ने एक ही शब्द कहा विश्राम में, नष्टो मोहा। क्या गीता का अंतिम शब्द क्या है? नष्टो मोहा स्मृतर लब्ध्वा। गीता का अंतिम शब्द है। आज अर्जुन हाथ जोड़ लिया जब गीता पूरी हुई, कहा प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, मोक्ष मिल गया। मरने का नाम मोक्ष नहीं, वो तो हम अच्छे लोग होते हैं कि मरने वाले को लिख देते हैं वैकुंठवासी स्वर्गवासी। अब उनके कर्म स्वर्ग या वैकुंठ ले जाएंगे, वो तो उनके कर्म तय करेंगे, हमारा लिखना तय नहीं करेगा। अच्छा है कि हम अच्छा लिख देते हैं, बुरा नहीं लिखते। कोई कभी भी किसी के लिए नरकवासी नहीं लिखता है। कल्पना यही है कि वो स्वर्ग ही गए होंगे, या और वैकुंठ भी लिख सकते हैं, मोक्ष धाम को जा चुके हैं। पर वो कर्म तय करते हैं कि हम मोक्ष मिलेगा, कि हमें स्वर्ग मिलेगा, कि वैकुंठ मिलेगा। क्या? पर गीता सुनने के बाद आपको भगवान और मोक्ष निश्चित मिलेगा, ये कन्फर्म। क्योंकि स्वयं अर्जुन ने कहा था भगवान से कि जब आपका ये ज्ञान मेरे जीवन में आया तो नष्टो मोहा, ये गीता का विश्राम शब्द है। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोक्ष किसे कहते? बोलो, मोक्ष किसे कहते हैं? मरने का नाम मोक्ष नहीं। बहुत लोग मर गए होंगे, सभी को मरना है, सभी को मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष मरने का नाम नहीं है। मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय हो जाना, मोह धन क्षय, सत्य का बोध हो जाना, फिर दुनिया में रहते हो परम सत्य को उपलब्ध हो जाना, उसी का नाम मोक्ष है। इस मोक्ष को जो प्राप्त हुआ था वो अर्जुन हुआ था। 7 दिन बाद में मोक्ष को प्राप्त कौन हुआ था? राजा परीक्षित। भगवान ने अंतिम समय यहाँ पर स्वयं सुखदेव जी ने कहा था, राजा परीक्षित तुम तो राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि मीमाम जयी। राजन तो मरोगे ये भूल जाओ, पशु बुद्धि है ये तुम्हारी। यदि इस तरह से सोच रहे हो कि मरता मैं हूं, पशु बुद्धि मीमाम जही, पशु बुद्धि छोड़ दो, तुम नहीं मरोगे, मरता तो देह है। वही गीता जो भगवान कहते हैं, नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न ऐसे वायु जला, न ऐसे आग जला सकती, न ऐसे वायु सुखा सकती। ये वो आत्मा है। नैनम, न ऐसे शस्त्र से काटा जा सकता है। आत्मा वो अजर है, अमर है, अविनाशी। अर्जुन, जिसको इसका बोध हो जाता है वो तत्व ज्ञानी होता है, वो ब्रह्मवेत्ता होता है, जो मेरे रूप को उपलब्ध हो जाता है। हम मरना तो देह का है। कितने जन्मों से हम, क्या राजा चित्रकेतु हुए, राजा चित्रकेतु पुत्र के मरने के बाद उनके मन में इच्छा हुई और उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ, पुत्र से मिलना चाहता हूँ। और जब पुत्र रूपी आत्मा सामने आके खड़ी हो गई तो चित्रकेतु से आत्मा पूछती है, कस्य के जन्म पुत्र आता, तुम किस जन्म के पिता हो मेरे? मेरे तो एक शरीर नहीं मैंने धारण किया है, कितनी बार मैं बेटा बाप, कितनी बार क्या बनाऊं? किस जन्म के आप पिता और पुत्र हो? कस्य के जन्म पुत्राद्या मोह ए भी कारणम, इसका कारण मोह ही है। तो आइए, गीता आपने सुन ली होगी, मैंने भी सार में आपको सुना दिया। अर्जुन का मोह नष्ट हुआ था, आपका और हमारा मोह यदि भगवान से हो जाए, क्या और मोह हो जाए तो जिंदगी सफल होगी। शायद जैसे एक एक कण हमारे शरीर को पुष्ट करता है, ऐसे एक एक क्षण, एक एक कण गीता भागवत का, सत्संग का हमारी आत्मा को पुष्ट करता है। भाग्यशाली वही लोग होते हैं। आइए, अब वाणी को हम विश्राम देंगे क्योंकि आप लोग भी यथा स्थान प्रस्थान करेंगे और बिहारी जी की कृपा है, विसर्जन भी होगा।
और फिर पुनः भगवान की कृपा हो गई। आप सब आए हुए विशिष्ट रूप से अतिथियों को ठाकुर जी की कृपा वर्षे और ब्राह्मण देवता जो आप कृपा पूर्वक पधारे, आज बड़ा ही आनंद हुआ देख करके। आज भी ब्राह्मण का ललाट पर लगा हुआ तिलक, कम से कम ब्राह्मण को ललाट में तिलक लगाना चाहिए और अलग ही ब्रह्म तेज समझ में आता है। ब्राह्मणों की कृपा ही है। हम आप हमारी भी जिंदगी में हमने जो भी माना है कि सबसे श्रेष्ठ भगवान आज भी ब्राह्मण को रूप में मानते हैं। समाज को मानना चाहिए। कुछ कुरीतियां आज भी फैल रही हैं समाज में, जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण कोई भोजन क्यों कराए। वैसे सबको भोजन करा सकते हैं, पर ब्राह्मण को सीधा क्या है आपका मोबाइल आने वाले मोबाइल आने और दे शाम सलोने तू मेरा दीवार है, माली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब ते मन का मोहन तू दिलदार है। पुराण की जय। जो भक्तजन महाराज जी को प्रणाम करना चाहते हैं तो श्रीमती सिर काकर महाराज जी को प्रणाम। पुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की इसमें आ गई है।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् याद आएंगे उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्
और आगे सही करो
श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना